क्या है? गैस है। सो लेट अस कंसीडर गैस फिल्ड इन अ कंटेनर, और जो गैस है उसके सपोज करें हमने n मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है? n मॉलिक्यूल्स हमारे इस गैस के इस कंटेनर में मौजूद है, सपोज कर लिए, ठीक है। तो अब हमको और एक चीज मालूम है, ये जो कंटेनर है सपोज कर लो ये क्यूबिक शेप का है। कौन सी शेप का है? क्यूब है, ठीक है। अच्छा, क्यूब का एरिया क्या रहता है? वेरी गुड, एल स्क्वायर। क्यूब का एरिया क्या रहता? एल स्क्वायर। एल इंटू बी यानी एल लेंथ बी एल ब्रेथ बी एल, सब इसका लंबाई चौड़ाई एल ही है ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब एल क्यूब। तो अब वॉल्यूम का भी जरा ऐसा कैपिटल लिखो, क्योंकि अपन वेलोसिटी को भी v लेते हैं तो स्मॉल v लेते, ठीक है। चलिए, ये दो बातें याद रखना है आपको, थ्योरी में अपन लिख कर लेते हैं। समझ में आया? कितना समझ में आया? एरिया का फॉर्मूला 10 में पढ़े थे, ये एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब। अब अपन सपोज करो बच्चों कि यहाँ पर एक अपन ने कोई तो भी एक मॉलिक्यूल ले लिए, छोटा सा एक मॉलिक्यूल सिंगल, जो कि किधर हो रहा? टुवर्ड्स x डायरेक्शन में मूव हो रहा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या करें, x, y, z तीनों एक्सिस के कंपोनेंट्स बताएं। जैसे कि हम क्या करते हैं, वेक्टर को तीन एक्सिस पे अगर रिजॉल्व करना है तो एक लेते हैं अपन i कैप, j कैप, k कैप, ऐसे बताते हैं अपन, है ना। तो वैसे ही हमने क्या करें कि सपोज करो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो हमारा एक मॉलिक्यूल है, एक सालेमा है, उसकी वेलोसिटी सपोज कर लो कितनी है? v। कितनी है? v है। तो अगर हमने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो क्या होता? जरा 2D में थोड़ा सा रिवाइज देख लेंगे अपन। कोई एक मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी v है, तो हम क्या करते उसको x कंपोनेंट y कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करते तो हम क्या करते बच्चों, इसको खींचते रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये 11 में हमने पढ़ा था। तो इसको बोलते अपन vx और इसको बोलते vy, ठीक है। एंड ये कैसे मालूम करते हैं अपन? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, v स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो ये भी क्या होगा? ये vy है तो ये भी क्या होगा? अब यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना, हाँ, ये v है हमारा, ये vx बन गया, ये vy। तो कैसा मालूम करेंगे? अगर v मालूम करना रहा मैग्नीट्यूड को पाइथागोरस थ्योरम से। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? अच्छा, डायरेक्ट बोलो। हाँ, समझ में आया? तो हम क्या करते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस इस तरह से ले लेते। आया समझ में? ये अब ये 3D में अगर रहा तो हमने लिखे थे वहां सिमिलरली फॉर z एक्सिस रहा तो स्पेशली यहाँ पर लगा देंगे pz स्क्वायर। आया समझ में? तो ये 2D का तो पाइथागोरस से प्रूफ करे थे, 3D का भी प्रूफ है अपने को 11। तो अब यहाँ पर हमको डायरेक्ट याद कर लेना है और डायरेक्टली लिख लेना है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसकी जो वेलोसिटी v है, उसके जो कंपोनेंट में अगर हमने उसको रिजॉल्व करें तो मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस v। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए देख रहे तो क्या करेंगे? 1 1 1 1। सिमिलरली फॉर अगर कोई दूसरा कोई सेकंड मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा? v2 स्क्वायर इज इक्वल टू vx2 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर प्लस vz2 स्क्वायर। आया क्या समझ में? एंड आल्सो फॉर vn स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड, vxn स्क्वायर प्लस vyn स्क्वायर प्लस vzn स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर दिए? कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, पूरों को इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि पूरों की वैल्यू एक साथ आगे अपने को पुट करना है। सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया क्या बच्चों? सब थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये क्वेश्चन, देखिए अच्छे से। ठीक है, समझ में आया क्या? पूरा क्लियर हुआ क्या? पीछे वॉइस
नहीं समझा में आएगा सबको? तो यानी अब हमारा ये जो मॉलिक्यूल है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है बोले हमने v1। अब अगर इन्हें x एक्सिस की तरफ जाएगा तो हम इसकी वेलोसिटी बोलेंगे vx1। क्या बोलेंगे? क्योंकि x की तरफ जा रहा। अगर y की तरफ इसका कंपोनेंट क्या है बोले तो आप बोलेंगे vy1, और z की तरफ इसका कंपोनेंट क्या है? vz1। इतना तो समझ में आ जाता अपने को देखते है ना। तो अब ये उसकी वेलोसिटी भी है, लेकिन x के अलावा में vx1, vx2, vy1, vz1 इस तरह से उसके कंपोनेंट रहेंगे। तो अभी इन्हें किधर जा रहा बोले अपन? इधर s सरफेस की तरफ जा रहा है, यानी x एक्सिस की तरफ जा रहा है। यानी जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? vx1। क्या रहेगी? vx1। आया समझ में? चलिए, तो आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे बहुत सारे, तो मेरे को बोलो पहले फॉर्मूला। मूवमेंट मास इनटू वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं है वो, चाय पी के आते जाओ सुबह जरा। मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे याद रखिए मोमेंटम हम कभी भी कोई भी चीज का जो लेते हैं मास और वॉल्यूम वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लेते मैं भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जब ये वाला हमारा मॉलिक्यूल इधर जाएगा s की तरफ, गौर से सुनिए जरा, ये जो मॉलिक्यूल है हमारा s की तरफ जाएगा तो जब हम बोलेंगे उसकी इनिशियल मोमेंटम क्या है, और जब जाके इसको टकरा गया तो अपने को मालूम है कि गैस के मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। कल हमने देखे थे ना, वो ओमिटेड है लेकिन अपने को पढ़ने का जरूरी है, वो थ्योरी इसलिए हमने बता दिए थे आपको कि इलास्टिक कोलिजन होता है, जैसा गया टकरा के वैसे ही रिटर्न वापस चले जाएगा वो। तो जब वो रिटर्न जाएगा, अब सपोज करो जब इन्हें x एक्सिस की तरफ जा रहा तो इसकी वेलोसिटी है vx1 है, लेकिन जब रिटर्न जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस, वेरी गुड, माइनस vx1 हो जाएगी, और m जैसा कि वैसा, तो मोमेंटम हो जाएगा उसका माइनस mvx1। आया समझ में? क्योंकि अपने को मालूम है वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ देख रहे अपन अभी, तो जब इधर आ रहा तो x प्लस का था x1, vx1 प्लस में, लेकिन जब रिटर्न जा रहा तो उसकी पहला मॉलिक्यूल है तो vx1 ही रहेगी, लेकिन जब रिटर्न जा रहा हूं x एक्सिस के अपोजिट साइड जा रहा हूं ओरिजिन की तरफ, तो हम क्या करते हैं वैसी कंडीशन में माइनस बता देते, डायरेक्शन चेंज हो गई तो माइनस बता देते। आया समझ में? चलिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट डायरेक्टली अपन लिख लेंगे शॉर्टकट में। ये याद रखने का, साइड में लिख के रखने का, इनिशियल मोमेंटम, बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या होता फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? लिखो मत जी बेटा। इनिशियल मोमेंटम, मास कितना है? m है। वेलोसिटी कितनी है जब उन्हें इधर आ रहा तो vx1 है। समझ में आया कि इनिशियल मोमेंटम कैसा आया? तो ये मास इनटू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास m ही रहेगा, वेलोसिटी अब चेंज हो गई माइनस vx1, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? माइनस mvx। आया क्या समझ में सबको? ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब आप कोई भी चीज का चेंज देखना है तो क्या करें? डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसा मालूम करेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल p1 है सपोज, फाइनल p2 है सपोज, तो हम क्या करेंगे? p2 माइनस p1। सो लिखिए यहाँ पे, देखिए कैसा कर देंगे, वैल्यू रखो, p2 की वैल्यू mvx1 माइनस mvx1, mxv से साउंड, ठीक है? अच्छा, माइनस mvx1 माइनस mvx1 माइनस 2 mvx1 हो जाएगा, माइनस 2 mvx1। ये क्या हो गया बच्चों? डेल्टा p हो गया मॉलिक्यूल का हमारे, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ दी। क्या बता रहा हमको कि 2 mvx1 की कमी हो गई, उतना लॉस ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है? उतना मोमेंटम क्या हो गया? मॉलिक्यूल के पास से कम हो गया, ठीक है? अच्छा, मॉलिक्यूल किसके पास जाके आया?
एस सरफेस के पास, मतलब इसके पास इतना कम हो गया तो वो कौन ले लिया? एस सरफेस ने ले लिया। यानी हम बोल सकते चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेसेस, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एस, एस के मोमेंटम में चेंज क्या आएगा फिर? +2mvx1। समझ में आया क्या? ठीक है, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुम गए घर में रखे, खाना खा के बाद में देख रहे हो, फिर वो घर में कौन गए थे? तुम्हारे छोटे बहनी। फिर अब कौन लिए? वो दोनों चीज ऐसा। तो इन्हें कहाँ गया था? इसके पास। अब वापिस आया बाद में, फिर दिख रहा ही नहीं, उसके पास इतने कम दिख रहा, तो फिर कौन लिया? वो। तो इसका ने 2 माइनस हो गए, तो इसके पास 2 प्लस हो गए। समझ में आया? तो ये हमने ले लिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस S +2mvx1। समझ में आया क्या इतना सबको? चलिए, तो थोड़ा लेंथी, बुक में बहुत ज्यादा लेंथी है, तो उसको शॉर्ट करके ले लेते। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये तो आ गया हमारा चेंज इन मोमेंट। ठीक है, बचपन से एक फार्मूला पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे? वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड देख रहे, सपोज मैग्नीट्यूड ही देखना है अपने को, डायरेक्शन नहीं होना, तो इस डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लिए। ठीक है, आया बच्चों समझ में? फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है बोले? vx1 है बोले, इज इक्वल। ठीक है, इतना समझ में आया। वेलोसिटी कितनी है? vx1। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा बच्चों ने? यहाँ से निकला, यहाँ आया, टकरा के वापस चलेगा। पूरा देख रहे हो, यहाँ इनिशियल देखे, टकरा के आया, बाद फाइनल देखे। वेरी गुड। तो यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस किया, L डिस्टेंस टोटल 2L। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 2L डिवाइड टाइम का t को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, क्या होता है? आया क्या समझ में? ठीक है, इतना समझ में आया। अब चुप तो भी नाम दे दीजिए अपन, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, क्योंकि इनके वैल्यू पुट करना है। अच्छा, अब मेरे को बोलो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। वो उसका एक हमने फॉर्म देखे थे, F इज इक्वल टू ma। एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ क्या है बोले थे अपन ने कि जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमने पढ़े थे। p की जगह रखते mv, m बाहर निकालते, dv/dt को लिखते a, तो वो बनता F इज इक्वल टू m बनता। हाँ, तो उसी का एक फॉर्म है हमारे पास, ये न्यूटन का सेकंड लॉ। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। हर जगह आ जाएगा आपको। अभी तो और नया चैप्टर भी जो ऐड हुआ उसमें भी न्यूटन के कारनामे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ सेकंड लॉ F इज इक्वल टू क्या है? चेंज इन मोमेंटम। dp मतलब क्या रहता हो? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय वर्डिंग में वो dp/dt का मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन टाइम। दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ बेटे? 2mvx1 हुआ 2mvx1 हुआ डिवाइडेड बाय टाइम कितना हुआ बोले? 2L अपॉन vx1। तो ये 2 क्या हो जाता? vx1 कहाँ चले जाता? तो क्या हो जाता? vx1 का डिवाइडेड बाय, तो ये क्या आ गया? F। पहले मॉलिक्यूल का है तो इसको बोल देंगे F1। अच्छा, x एक्सिस पे है तो इसको बोल देंगे fx1। पूरा अच्छे से fx1 आया क्या समझ में? इतना समझे? ठीक है, तो इतना देख रहे S सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही हो, तो पहले मॉलिक्यूल की जो
फोर्स एक्ट होगी वो होगी Fx1, कितनी होगी वो mvx1 स्क्वायर बाय L। आया समझ में? तो ये तो हो गई फोर्स, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स एक्टिंग बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल, फोर्स एक्टिंग बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल। ये क्या है बच्चों? फर्स्ट मॉलिक्यूल की फोर्स है, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकंड मॉलिक्यूल, सिमिलरली फॉर सेकंड मॉलिक्यूल, हाँ, सिमिलरली फॉर सेकंड मॉलिक्यूल, बोलो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल के लिए इज इक्वल टू mvx2 स्क्वायर, समझ में आया? एंड आल्सो फॉर n, बस अब थर्ड फोर्थ मत हो, डायरेक्ट nth मॉलिक्यूल के लिए ले लेंगे अपन, या कैपिटल N भी बोल सकते हैं। nth मॉलिक्यूल, आल्सो फॉर nth मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? Fxn इज इक्वल टू mvxn स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आया क्या समझ में? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड फोर्थ, ऐसे ही nth वाले। तो ये क्या हो गया? पूरे मॉलिक्यूल्स जितने भी है सबकी फोर्स किधर? अलोंग एक्स एक्सिस, यानी सब पहले की, दूसरे की, तीसरे की। अब अगर टोटल गैस की एक्स की तरफ फोर्स मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? पहले की, दूसरे की, तीसरे, चौथे, पांच, सबका कर देंगे सम, तो हमको मालूम हो जाएगा कि पूरे गैस का एस सरफेस पे कितना फोर्स है। सिर्फ ये केस किसका है? पहले मॉलिक्यूल का फोर्स है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का, ये nवें मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो अब पूरे गैस का होना तो क्या कर देंगे? सबका अपन सम कर देंगे, ठीक है। हाँ, द टोटल नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, देखो बच्चों, तो एक्स एक्सिस पे टोटल जो फोर्स चाहिए अपने को क्या करना पड़ेगा? Fx1 प्लस Fx2 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला Fxn, समझ में आया? वैल्यूज रख दो सबकी। Fx1 की वैल्यू m/l, हाँ चल ठीक, bx1 स्क्वायर प्लस mvx2 स्क्वायर बाय l प्लस डॉट 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 लास्ट में mvxn स्क्वायर बाय l। सबके पास क्या सेम है? fx इज इक्वल m/l कॉमन ले लिए, स्मॉल m है ये, हर एक मॉलिक्यूल का मास सेम रहता है इसलिए m को 1 2 नहीं दिया अपन, ठीक है। गैस के प्रॉपर्टीज में कल ये भी देखे थे अपन के हर मॉलिक्यूल का तकरीबन मास सेम रहता है। इन द ब्रैकेट क्या बचता? vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर vxn स्क्वायर। आया क्या समझ में? तो ये आया हमारा फोर्स इधर अलोंग एक्स एक्सिस, समझ में आया क्या? इतना ये हो गया फोर्स अलोंग एक्स। सो वी नो दैट प्रेशर का फॉर्मूला, for pressure is equal to force upon area. So we know that the pressure is given by, बोल के लिखने का, we know that pressure is given by Px is equal to क्या हो जाएगा? Fx by A। अभी x नहीं भी लगाए तो चलता, क्योंकि अपने को मालूम है प्रेशर along x axis, along y axis, along z axis इक्वल ही होता है। प्रेशर ऑफ द गैस ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर रहता, और जो मूवमेंट रहती वो रैंडम मूवमेंटम रहती, कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूवमेंट गैस के मॉलिक्यूल की नहीं होती है। समझ में आया? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ले लेंगे अपन, ठीक है। दैट इज इक्वल टू Fx की वैल्यू यहां से लेंगे m/l। ये एरिया को क्या लिख सकते? ये और एक आ गया l, ऐसा लिखूं या डायरेक्ट लिख दूं l? चलिए ठीक है, तो ये हो गया l स्क्वायर और l डायरेक्टली नहीं तो बोलेंगे l क्यूब कहां से आया, एरिया l क्यूब कैसा हो गया? तो ये Fx का m/l वाला 1 और ये a का l स्क्वायर मिला के हो गया l क्यूब। अच्छा, ब्रैकेट में जो है वो जैसा की वैसा, Vx1 स्क्वायर प्लस
vx 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vxn स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये आ गया प्रेशर किधर का, अलोंग एक्स एक्सिस का सपोज कर लिया हमने इसको, सेम ही होता है बोले। फिर अपन ने कल एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़े थे, स्क्वायर मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, जजर नहीं, पूरा औसत मुरब्बा रफ्तार, उर्दू में औसत मुरब्बा रफ्तार, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, क्या था बेटे वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसी थी वो? एवरेज ले लेते सबका स्क्वायर के साथ, यानी vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में vxn स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेते वहां पे n था ये फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि we know that मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय बोल के लिख लिया अपन, ये n को भेजो इधर, क्या होता फिर ये n v स्क्वायर, अलोंग x एक्सिस है सब, तो इसलिए vx स्क्वायर की बात चल रही है। सो vx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस हाँ डॉट डॉट कहाँ तक vxn स्क्वायर। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो ये वाले बॉक्स को अपने, ये जो है ये ब्रैकेट सेम है, यानी ये ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख दे सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 मसावा 4 से क्या कर देंगे अपन, ये p इज इक्वल टू m बाय l क्यूब, m बाय l क्यूब किसकी वैल्यू है? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का भी जरा कैपिटल लिखो, ऐसा कर देते जाओ उसको समझने में। और ये ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकते हैं, nvx स्क्वायर। so this is the pressure along x axis only। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है अपने को, कि x एक्सिस की वेलोसिटी रहो, y एक्सिस की वेलोसिटी रहो या z एक्सिस की वेलोसिटी रहो, ये जो गैस है इनकी सबकी वेलोसिटी कैसी होती है, तकरीबन सेम ही होती है। तो अगर इनका स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, तो वो भी सेम ही होने वाला है। यानी कोई भी तीन चीजें सेम हैं, यानी हम बोल सकते कि ये जो टोटल वेलोसिटी जो होगी, टोटल प्रेशर जो होगा, तीन पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि ये जो हमारा टोटल गैस का प्रेशर है, x एक्सिस की तरफ 1/3 जाएगा, y एक्सिस की तरफ 1/3 जाएगा, z एक्सिस की तरफ 1/3 जाएगा। यानी कि हमारा ये जो है, सपोज करे थे हमने प्रेशर, जो टोटल प्रेशर अगर हमने बोले तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। अपने मालूम है ऑल डायरेक्शन में प्रेशर कैसा रहेगा, इक्वल। ठीक है, तीन डायरेक्शन में हम स्प्लिट कर दे रहे तो तीन टुकड़े हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर सेम है। यानी हम बोल दे सकते हैं कि कोई भी एक टर्म, यानी कि हम बोल सकते हैं सब इक्वल है, और ये सब किसके इक्वल है बेटे, v स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाय 3, तीनों का सम करना है अपने। ठीक है, या बोलो प्रेशर ही सपोज कर लो, px इक्वल टू py इक्वल टू pz है, तीनों का प्लस करें, px प्लस py प्लस pz, तो आंसर आता 3p। आता 3p आता, क्योंकि ये भी p, ये भी p, ये भी p, ये 3 को इधर भेजे तो इधर 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 होता। हाँ, समझ में आया? तो वैसे ही हम बोल रहे कि ये तीनों का जो सम है, अगर ये तीनों इक्वल है तो ये तीनों का सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 बोल के आ जाएगा। और ये 3 को इधर भेजे तो इसके डिवाइड में 3, इसके डिवाइड में 3, इसके डिवाइड में। समझ में आया शॉर्टकट? तो याद रखो कि टोटल जो हमारी वेलोसिटी है ये तीनों डायरेक्शन में सेम है, यानी जो v है हमारा, ये तो कंपोनेंट सारे के सारे इक्वल है, यानी हमारा v स्क्वायर बाय, हम यहाँ पे फिर पुट कर देंगे डायरेक्ट वैल्यू, p इज इक्वल टू 1/3। ये जो vx की जगह क्या कर देंगे अपन, ये रख देंगे v स्क्वायर बाय 3। ये हो गया। चलो इक्वेशन बोल दो, मैं बोल दूं 1/3 n by v। अच्छा ठीक है, n by v एक साथ, ये m आगे वेक्टर के साथ। समझ में आया? तो vx की जगह क्या रखें, v स्क्वायर। ये यहाँ तक एज इट इज
और जो गोले बीच बीच में वो लिख दो। वी नो दैट प्रेशर इज गिवन बाय, वी नो दैट द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लिख लो मीन स्क्वायर वेलोसिटी या प्रेशर इज गिवन बाय, दबाव इस तरह होगा, औसत बराबर अफदार, ऐसा बोल के लिख लो। तो ये प्रेशर की इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन ए। देखो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या बोल सकते हैं अपन, ये जो n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और m है हर एक मॉलिक्यूल का मास, क्या होता दोनों को इंटू करें। एक कंटेनर है, कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल है, हर एक का मास 2 ग्राम, तो 100 इंटू 2 कर दी तो क्या होगा, तो क्या मिलता तो क्या है वो रिजल्टेंट मास, यानी पूरी गैस का मास मिल जाता सीधा सीधा। समझ में आया? ये क्या मिलता, पूरे गैस का मास कैपिटल M। समझ में आया? वैल्यू रख दो, क्या होता P इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M बाई V, ये V स्क्वायर, ठीक है, ये भी वॉल्यूम का। फिर और एक छोटा सा फॉर्मूला बोलो जल्दी से, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी ये दो फॉर्मूले अपने को यूज में आ सकते हैं, नोट बोल के लिख लीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी आ चुकी है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ द गैस बोल के आपने लिख देना। समझ में आ गया सबके? समझा क्या बच्चों? कुछ डाउट है तो पूछ सकते। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल की क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।